भारतीय क्रिकेट टीम को अपना हेड कोच गौतम गंभीर के रूप में मिल चुका है और 9 तारीख को इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी जय शाह ने कर दी थी। विजय, जो ये हमने पूरा प्रकरण देखा तो इसमें क्या इसकी पटकथा थोड़े दिनों पहले ही लिखी जा चुकी थी क्या? आपको क्या लगता है? क्योंकि मुझे कहीं कहीं ऐसा लगता है, मैं वो बताऊंगा मुझे क्यों लगता है, लेकिन आपको क्या लगता है? लेकिन संदीप भाई, आपने जो कहा ना कि मुझे थोड़ा थोड़ा लगता है, ये आपको ही नहीं लगता, बहुत सारे क्रिकेट प्रेमी के दिमाग में ये जा रहा है कि गौतम गंभीर का एक तरीके से मैं कहूंगा कि निर्विरोध चुनाव हो गया। वो जीत गए, वो बीसीसीआई ने उनको जो है भारतीय क्रिकेट टीम मेंस का मेन कोच, हेड कोच बना दिया। ये सवाल लेकिन बड़ा है कि क्या इसकी पटकथा पहले लिखी जा चुकी थी क्या? क्योंकि देखिए 2-3 रीजन है। सबसे बड़ा सवाल जो उठ के संदीप भाई आया वो ये कि गौतम गंभीर ने पहले जो इसके पहले 2023 से पहले भारत के जो है संसद में बैठते थे, एक भारतीय पार्टी का प्रतिनिधित्व करते थे, एक संसदीय क्षेत्र से दिल्ली के, वहां से वो सांसद थे। फिर जब 2024 में दोबारा जो है भारत में आम चुनाव हुआ और गौतम गंभीर ने सबको चौंकाते हुए एकाएक अपना नाम वापस ले लिया कि और अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। सबको उम्मीद थी कि वो लड़ेंगे, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने काम किया, बिल्कुल अपने संसदीय, क्योंकि संदीप भाई आप ताल्लुकात रखते हैं उनके संसदीय क्षेत्र से, बिल्कुल, तो आपको पता है कि गौतम गंभीर ने बहुत बेहतरीन काम किया था अपने संसदीय क्षेत्र में। वो चुनाव जीत भी जाते शायद अगर वो चुनाव लड़ते, लेकिन उन्होंने एकाएक अपना नाम वापस ले लिया। उसके बाद जो है देखिए, इस चीज को आप ये नहीं कह सकते कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो है आईपीएल 2024 जीता, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दिया, सिर्फ इस वजह से जो है गौतम गंभीर को उसका इनाम मिला। देखिए गौतम गंभीर कोच भी नहीं थे कोलकाता नाइट राइडर्स के, वो मेंटोर थे केवल, और सिर्फ उनको मेंटरशिप का इनाम मिल गया और वो भारतीय क्रिकेट टीम का कोच बन गए। मैं इस पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता हूं, मैं विश्वास नहीं करता हूं। देखिए अगर इनाम सिर्फ कोच बन के या मेंटर बन के टीम को जिताने के लिए होता ना, तो इसके पहले स्टीफन फ्लेमिंग को देख लीजिए, 2009 के बाद लगातार 2008 से ही वो जुड़े हुए हैं चेन्नई सुपर किंग्स से, 2009 से लगातार कोचिंग कर रहे हैं चेन्नई का, इतनी सारी ट्रॉफियां जो है जीती है, लेकिन कभी उन्होंने जो है उनका नाम क्यों नहीं आया? आप महिला जयवर्धने को देख लीजिए, मुंबई इंडियंस हम लोग बात कर रहे थे, बहुत बड़ा रोल है। 1.5-2 महीने पहले भी इस बारे में एक वीडियो बनाया था कि भारतीय टीम के कौन कौन से बिल्कुल बिल्कुल हमने स्टीवन फ्लेमिंग का भी जिक्र किया था और कई प्लेयर्स रिकी पॉन्टिंग का भी जिक्र किया था और देखिए क्या भी किया था। बिल्कुल, महिला जयवर्धने को भी इसका इनाम क्या मिल सकता था। फिर उसके बाद आपके पास रिकी पॉन्टिंग, जो हम लोग कह रहे हैं रिकी पॉन्टिंग ने भी जिताया हुआ है, क्या रिकी पॉन्टिंग को भी मिल सकता था? लेकिन सिर्फ एक आईपीएल टूर्नामेंट जिता देना और भारत की यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी जो है क्रिकेट की संस्था बीसीसीआई है, उसके पास जो है उसका हेड कोच बन जाना मेंस क्रिकेट टीम का, जो इतनी बड़ी संस्था है बीसीसीआई, और भारतीय टीम इस समय मैं कह सकता हूं पूरी दुनिया में दबदबा है भारतीय टीम का, इस चीज से थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरे पॉलिटिकल एंगल की बात कर लेते हैं। हम लोग हमेशा ना राजनीति का खेल खेलते हैं, बिल्कुल मैं जितना कहता हूं कि 2024 की बात कर लो, आप पॉलिटिकल एजेंडे की जब हम बात करते हैं तो आपने बयान भी खूब सुनेंगे, राजनीति का खेल है। क्या अब हम खेल में राजनीति देख रहे हैं? देखिए हो रहा है, ये खेल में राजनीति अभी से नहीं है, खासतौर से बीसीसीआई पे कब्जा करने के लिए सारी राजनीतिक पार्टियां लगी रहती हैं। जो भी पार्टी केंद्र में सत्ता में, भारत में दिल्ली में सत्ता में होती है, वो उसका पहली प्राथमिकता होती है कि जो खेल की भारत में जो है खेल की सबसे बड़ी संस्था बन चुकी है बीसीसीआई, उस पे आधिपत्य जमाया जाए, क्योंकि बहुत सारे पैसे आते हैं, बहुत सारा एक बड़ा अमाउंट ऐसा होता है जो उस देखिए बीसीसीआई एक स्वायत्त संस्था है, इसमें सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है, इसके लेन देन, इसके पैसे ये खुद तय करते हैं कब कहां कितने पैसा खर्चा करना होता है। तो इस पे और ऊपर से भारत के गृह मंत्री के पुत्र का बीसीसीआई का इतनी बड़ी पोस्ट लेना, वहां रहना, लगातार कब्जा करना, किसी भी पार्टी से ताल्लुक तो नहीं रखते, ताल्लुक नहीं रखते तो बात है, लेकिन वो अलग संस्था, अलग पद, अलग बातें, बिल्कुल है, सारी कनेक्शन हो सकता है, बिल्कुल कनेक्शन होगा और इसको कनेक्शन के साथ देखा जाएगा। देखिए कनेक्शन के साथ इसलिए देखा जाएगा क्योंकि आपके पिता यानी कि जैसा जो बीसीसीआई में इतनी बड़ी पोस्ट होल्ड करते हैं, उनके पिताजी गृह मंत्री हैं भारत के, तो और फिर उसी पार्टी से गौतम गंभीर ने चुनाव लड़ने से मना किया, फिर उसके बाद आप जो है क्रिकेट टीम के कोच बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें कुछ ना कुछ तो उलझती हुई दिखती हैं। ये दिखती है कि कहीं ना कहीं से इस चीज की जो पटकथा थी वो पहले लिखी जा चुकी थी, या आप पहले, क्योंकि आप देखिए आप सांसद होते हुए तो बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम के कोच को पद को होल्ड नहीं कर पाते। आप या तो फिर अपनी जनता का, आपके 2 पद नहीं हो सकते, बिल्कुल आप या तो बिल्कुल आप या तो आप संसद में रहते या तो भारतीय क्रिकेट टीम की कोचिंग कर लें। गौतम गंभीर को शायद ये चीज बताई गई थी या कुछ भी रहा हो,
ये चीज पहले से मुझे लगता है कहीं ना कहीं 50% चांसेस है कि इसकी पटकथा जो आप कह रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, ये लिखी जा चुकी थी पहले ही, यानी कि फरवरी 2024 से हमें अपने दर्शकों पर छोड़ देना चाहिए, वो क्या सोचते हैं, क्या इसकी पटकथा लिखी हो सकती है, ये खेल है, राजनीति का खेल है, या खेल की राजनीति, हमें छोड़ देना चाहिए। हाँ, लेकिन अब हमें हेड कोच मिल चुका है, वो अपनी अच्छा हेड कोच है। हाँ, देखो गौतम गंभीर को एज ए हेड कोच आप देखेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि भारत में जो है गौतम गंभीर बहुत अच्छी कोचिंग करेंगे, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। अच्छे प्लेयर नहीं है, इंसान भी अच्छे हैं। एक चीज और बिल्कुल, और ना ही मैं यहाँ पे जैसा के कामकाज पे सवाल उठा रहा हूं कि जैसा लिटरली जैसा ने पिछले कुछ टाइम से जिस तरीके से भारतीय क्रिकेट में अपना योगदान दिया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। खासतौर से नॉर्थ ईस्ट के रीजन में जिस तरीके से बैक टू बैक स्टेडियम ओपन कराना, भारतीय क्रिकेट टीम को अभी जब जो है बाढ़ के माहौल में फंसी हुई थी तूफान में वेस्ट इंडीज में, वहां से निकाल के क्रिकेट टीम को लेके आना, तो जैसा का रोल बहुत शानदार रहा है। बट हमारा सवाल यह है, ये पटकथा गौतम गंभीर का कोच बन जाना और उसके पहले चुनाव ना लड़ना, ये दोनों कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो है। बिल्कुल, ये क्या आपको भी लगता है कि इंटरलिंक है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।